कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठा रहे हैं जो आपके अस्तित्व की सच्चाई को बदल सकता है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच संवाद का वह पल जहां शरीर, आत्मा और संसार के गूढ़ सत्य का अनावरण होता है। क्या आप जानते हैं कि आप कौन हैं? जानिए इस अध्याय में जहां क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का दिव्य रहस्य उजागर होता है। कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि एक अद्वितीय शोर में डूबा हुआ था। हर ओर शंखनाद और सेनाओं की गूंज थी, लेकिन इन सब के बीच अर्जुन के मन में एक गहरा मौन था। वह कृष्ण की ओर देखता है, जिनकी उपस्थिति मात्र उसके भीतर उठ रहे प्रश्नों को शांत करने का वादा करती है। अर्जुन, हे माधव, ये शरीर क्या है? ये मन, विचार और भावनाएं जो हर पल बदलती रहती हैं, क्या यही मेरा सत्य है? और यदि मैं यह सब नहीं हूं, तो मैं कौन हूं? कृष्ण हल्की मुस्कान के साथ उत्तर देते हैं, हे पार्थ, यह शरीर क्षेत्र है, वह भूमि जहां तुम्हारे कर्मों के बीज बोए जाते हैं, और इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ है, वह आत्मा जो अजर अमर है। अर्जुन अब तक इस उत्तर से संतुष्ट नहीं था। उसने फिर पूछा, हे केशव, यदि यह शरीर क्षेत्र है तो इसका स्वामी कौन है? और यह आत्मा का संबंध इस क्षेत्र से कैसे जुड़ा हुआ है? कृष्ण ने अपनी गीता की शैली में इस रहस्य को विस्तार से समझाना शुरू किया। कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, यह क्षेत्र केवल शरीर तक सीमित नहीं है। यह वह सब कुछ है जो तुम्हें बांधता है। मन, बुद्धि, अहंकार, 5 इंद्रियां, 5 महाभूत, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये वह है जो तुम्हें कर्म के बंधन में डालता है। फिर कृष्ण ने एक दृष्टांत सुनाया। एक राजा था जो अपने महल के हर कोने को सजाने में व्यस्त रहता था, परंतु वह यह भूल गया कि महल उसका घर है, न कि उसकी पहचान। ऐसे ही मनुष्य इस शरीर और संसार को अपनी पहचान मान बैठता है, जबकि यह सब अस्थायी है। अर्जुन, तो क्या यह क्षेत्र मुझे मोक्ष से दूर करता है, हे जनार्दन? कृष्ण, नहीं पार्थ, ये क्षेत्र तुम्हारे लिए साधन है। जब तुम इसे केवल शरीर के रूप में देखोगे तो तुम दुख में डूबोगे, लेकिन जब तुम इसे आत्मा के विकास के लिए साधन मानोगे तो यह तुम्हारा मित्र बन जाएगा। कृष्ण ने अब आत्मा के बारे में बताया। हे अर्जुन, क्षेत्रज्ञ वह है जो शरीर के अनुभवों को देखता है लेकिन उनसे बंधा नहीं रहता। आत्मा वही है जो न कभी जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत है, अचल है। यह सुनकर अर्जुन ने कहा, हे माधव, यदि आत्मा इतनी शाश्वत है तो लोग इसे क्यों नहीं देख पाते? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि वे मोह, अहंकार और अज्ञान के पर्दे में बंधे हुए हैं। जैसे एक कांच पर धूल जम जाती है और वह पारदर्शी नहीं रह जाता, वैसे ही अज्ञान आत्मा को ढक देता है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि जब कोई क्षेत्रज्ञ के दृष्टिकोण से संसार को देखता है तो वह हर जीव को एक ही आत्मा का अंश मानता है। हे पार्थ, आत्मा न तो कर्मों से बनती है और न ही परिणामों से। यह शरीर को छोड़ती है, जैसे कोई पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र पहनता है। कृष्ण ने फिर एक और दृष्टांत दिया। एक नदी सागर में मिल जाती है, लेकिन उसकी पहचान खोने के बजाय वह सागर का हिस्सा बन जाती है। इसी प्रकार आत्मा जब परमात्मा से जुड़ती है तो वह पूर्णता प्राप्त करती है। अर्जुन ने पूछा, तो हे कृष्ण, मुझे क्या करना चाहिए? कृष्ण, हे पार्थ, ज्ञान और कर्म का समन्वय ही तुम्हारा मार्ग है। ये शरीर तुम्हारा क्षेत्र है और आत्मा क्षेत्रज्ञ। जब तुम इसे समझोगे तो तुम्हारे कर्म न केवल तुम्हारा धर्म निभाएंगे बल्कि तुम्हें आत्मज्ञान के पथ पर ले जाएंगे। अर्जुन अब यह समझने लगा था कि युद्ध केवल बाहरी नहीं बल्कि भीतरी भी था। वह आत्मा और शरीर के भेद को समझकर प्रेरित हुआ। उसने अपनी शंका व्यक्त की, अर्जुन, हे केशव, क्या मैं इसे अपने जीवन में लागू कर सकता हूं? कृष्ण ने उत्तर दिया, हे पार्थ, यह ज्ञान तुम्हें न केवल युद्ध में बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में मार्गदर्शन देगा। जब तुम क्षेत्रज्ञ के रूप में अपने कर्म करोगे तो तुम्हें किसी चीज से बांधने का भय नहीं रहेगा। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की और उसके मन में एक गहरी शांति का अनुभव हुआ। उसने अपने धनुष को संभाला और कुरुक्षेत्र की ओर बढ़ा। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन ही क्षेत्र है, एक ऐसा स्थान जहां हमें कर्म करना है। लेकिन जब हम यह समझते हैं कि हम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हैं, तो हमारे कर्म निस्वार्थ और मुक्त हो जाते हैं।
क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का यह ज्ञान हमें हमारे अस्तित्व के सत्य से जोड़ता है और यह समझने में मदद करता है कि जीवन केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक विकास का माध्यम है।